हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 11 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। नाउ इज़ द 12th क्वेश्चन 10.12 एक्सरसाइज। अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज़ यूज टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। आपके पास क्या है, एक ड्रिलिंग मशीन है जिसकी पावर आपको दी है कितनी, 10 किलोवाट। तो मीन्स यू आर गिवन द 10.12 एक्सरसाइज है ये। यू आर गिवन द पावर ऑफ ड्रिल। पावर ऑफ ड्रिल कितनी दी है आपको, 10 किलोवाट। तो किलोवाट मीन्स 10 इंटू 1000 वाट। क्लियर? तो मीन्स आप इसको बोल सकते हैं 10,000 वाट। ठीक है। इज यूज टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक दिया है एक आपको, जिसका मास कितना है, 8 kg है। मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक कितना है, 8 kg। हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट्स। तो टाइम कितना दिया है आपको, 2.5 मिनट्स। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 150 सेकेंड्स। क्लियर? एज्यूमिंग 50% ऑफ पावर इज यूज इन हीटिंग द मशीन इटसेल्फ और लॉस टू द सराउंडिंग्स। और ये जो हमने पावर है हमारी, ये जो 10,000 वाट है पावर, ये इसमें 50% पावर जो है वो मशीन को हीट करने में या सराउंडिंग्स में चली जाती है। तो स्पेसिफिक हीट आपको दी है किसकी, एल्यूमिनियम की, 0.91 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो बेटा ये सब केजी में है, एसआई में है, तो पर ग्राम को भी आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 0.91 का क्या बन जाएगा, 910 जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर? तो नाउ आप सबको पता है, आपको पहले क्या निकालनी है, यहाँ पे एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी यूज्ड, एनर्जी किसके बराबर होती है, पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है, 10,000, टाइम कितना है, 150 सेकेंड्स। ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 1 5 1 2 3 4 5 जीरोस। ठीक है, 4 और 5 जीरोस और 15, इतने जूल आपकी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ठीक है। अब 50% ऑफ दिस एनर्जी जो है बेटा वो एग्जॉस्ट हो जाती है एज हीट। तो आपके पास टोटल हीट कितनी बची, 50% ऑफ 15, 1 2 3 4 5 जूल्स। तो जब आप इसको करेंगे तो ये क्यों हीट कितनी है, हीट लॉस्ट है ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट लॉस्ट है ये। तो 50%, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम एस डेल्टा टी। आपको पता है हीट लॉस्ट का फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा टी। क्लियर? तो यहाँ से आप ये कितने आ जाएगा, 50% जब आप 15 इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा, 750,000 जूल। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। मास कितना दिया है आपको, 8 kg। टाइम आपको निकालना है, डेल्टा टी टेम्परेचर आपको निकालना है। स्पेसिफिक आप हीट आपको दी है 910, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, ये आपको निकालना है। तो 750,000। तो बेटा आप इसमें से डेल्टा टी जब निकालेंगे तो योर डेल्टा टी कम्स आउट टू बी 103.02 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज हीटेड इन अ फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक। एक कॉपर का ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया है आपको, कौन सी एक्सरसाइज है, 10.13। कॉपर का ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया है आपको, 2.5 kg दिया है। हीट टेम्परेचर कितना दिया है, टी आपको 500 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए केल्विन में, ठीक है। तो जब आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 773 केल्विन प्लस 273 कर दीजिए। ठीक है। तो अब उन्होंने बोला है एंड देन प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक। पहले इसको हीट किया है, फिर इसको लार्ज आइस ब्लॉक पे रख दिया। तो ऑब्वियसली जब आप कोई गर्म चीज़ आइस ब्लॉक के ऊपर रखेंगे तो आइस क्या करेगी, मेल्ट करेगी आपकी। इसका मतलब कॉपर ब्लॉक जो है वो आपका हीट लूज करेगा और आइस जो है वो हीट गेन करेगी। तो उन्होंने बोला व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट। तो मैक्सिमम कितनी आइस जो है वो मेल्ट करेगी। ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट आपको दी हुई है कॉपर की, तो आप फॉर्मूले में लगा दीजिए। हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस फ्रॉम कॉपर टू, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी, कॉपर से आइस में। ठीक है, क्योंकि कॉपर हीट लूज़ करेगा, आइस हीट क्या करेगा, गेन करेगा। तो फाइनल टेम्परेचर, तब तक कॉपर हीट लूज़ करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता और आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर जो होगा आपका
कॉपर इसका कॉपर ब्लॉक का वो कितना हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो हीट लॉस बाय कॉपर, हीट लॉस बाय कॉपर वो किसके बराबर हो जाएगा, हीट गेन्ड बाय आइस। तो हीट लॉस बाय कॉपर का क्या आ जाएगा, एम एस डेल्टा टी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो लगा दीजिए फॉर्मूला यहाँ पे, मास कितना है कॉपर का 2.5 इंटू स्पेसिफिक हीट कॉपर की दी हुई है 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन, बेटा पर ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 390 जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर। इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर कितना है, पहले कितना टेम्परेचर है 500, लूज किया कितना हो गया 0 डिग्री, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। तो बेटा आइस जो हीट कर रहा है वहाँ पे मास ऑफ आइस आ जाएगा, तो वही हमने निकालना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट। इसका मतलब हमने एम निकालना है मास ऑफ आइस, ठीक है। और इनटू बेटा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। मेल्ट हो रही है तो पानी बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगी यहाँ पे LF, ठीक है। तो और ये मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है आपको वाटर की, कितनी दी है 335 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो कितनी दी है 335 जूल पर ग्राम। तो कर लीजिए इसको सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर एम कम्स आउट टू बी 1455.2 ग्राम, ये ग्राम में है। क्लियर। तो अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा 1.45, ये मैं 3 0 पीछे ले गई हूँ तो ये ऑब्वियसली 10 की पावर 3 आ जाएगी। 10 की पावर 3 क्या होती है, केजी होती है। तो इतनी आइस विल मेल्ट, तो m इज इक्वल टू 1.45 kg आइस विल मेल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल 0.20 kg ब्लॉक ऑफ द मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। एक आपका मेटल का ब्लॉक है, ठीक है। पहले हम ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ये ब्लॉक है हमारा, इसका मास कितना दिया है 0.20 kg मास दिया है इसका। इसका टेम्परेचर T1 या T इनिशियल कितना दिया है 150 डिग्री सेल्सियस दिया है। और यहाँ पे क्या है दूसरा आपका कैलोरीमीटर है, कॉपर कैलोरीमीटर, ठीक है। उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है, तो बेटा वाटर इक्विवेलेंट कंटेनिंग 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मीन्स आपको यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियल कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। और बेटा आपको मास दिया है कितना 0.025 kg, ये कॉपर कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट है और इसके अंदर 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर भी पड़ा है। तो 150 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता है 150 ml, ml मीन्स ग्राम, 150 ग्राम। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.15 kg। तो इसका मतलब ये सारा कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर है। तो जब आप इसको प्लस कर लोगे तो योर एम कम्स आउट टू बी 0.175 kg। क्लियर। इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया है और फाइनल टेम्परेचर उन्होंने बोला है द फाइनल टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, इसका भी फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, आपको इसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट एस। और इसकी स्पेसिफिक हीट आपको दी हुई है कितनी, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वाटर की, ऑब्वियसली आपको पता है। अगर नहीं भी गिवन है यहाँ पे तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की वो कितनी होती है 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर। तो आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर लगा लीजिए यहाँ पे। जब आप एक ब्लॉक को जो हीट करेंगे और उसको कॉपर कैलोरीमीटर में ड्रॉप कर देंगे तो ऑब्वियसली ब्लॉक भी लूज हीट, हॉट बॉडी हीट लूज करेगी, ब्लॉक हीट लूज करेगा और जो कोल्ड बॉडी है यहाँ पे वो हीट क्या करेगी, गेन करेगी, ठीक है। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी या हीट लॉस्ट बाय कौन है यहाँ पे ब्लॉक इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। ठीक है। तो लगा दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, मास ऑफ ब्लॉक, मास कितना है 0.20,
स्पेसिफिक हीट निकालनी है हमने इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटा 150 माइनस 40 इज इक्वल टू हीट गेंड बाय कैलोरीमीटर। ठीक है, तो उसमें मास कितना है कैलोरीमीटर का 0.175 पूरा मास लगाएंगे, इसमें पानी भी है। ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट कितनी है 4186 इन जूल पर केजी पर केल्विन है ये। ठीक है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 40 माइनस 27। तो बेटा जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे ये बन जाएगा S इंटू 22 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे बन जाएगा 9523। तो योर S कम्स आउट टू बी, जो डिवाइड करेंगे 432.87। ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ग्राम में कितना आ जाएगा आपका, स्पेसिफिक हीट ऐसे भी रख सकते हैं आप, तो ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 0.432 आ जाएगा जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा, उन्होंने बोला है इफ़ हीट लॉसेस टू द सराउंडिंग्स आर नॉट नेग्लिजिबल। उन्होंने बोला जो हीट लॉसेस हो रही हैं सराउंडिंग्स में, ठीक है, वो नेग्लिजिबल अगर नहीं है, इज़ योर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। ऑब्वियसली बेटा अगर आप लॉसेस कंसीडर करेंगे तो जो वैल्यू होगी स्पेसिफिक हीट की वुड बी लेस देन दिस। इससे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या आएगी, कम ही आएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे थे हीट लॉसेस टू द सराउंडिंग्स क्या है, नेग्लिजिबल हैं। अगर नेग्लिजिबल नहीं होंगी तो यहाँ ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इससे कम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा 10.15 एक्सरसाइज। तो बेटा क्या बोला इन्होंने, गिवन बिलो और ऑब्जर्वेशंस ऑन मोलर स्पेसिफिक हीट्स एट रूम टेम्परेचर ऑफ सम कॉमन गैसेस। आपको मोलर स्पेसिफिक हीट्स दी हैं कुछ कॉमन गैसेस की, जैसे कि हाइड्रोजन की दी है 4.87, नाइट्रोजन की 4.97, ऑक्सीजन की 5.02, नाइट्रिक ऑक्साइड की 4.99, कार्बन मोनोऑक्साइड की 5.01, क्लोरीन की 6.17। उन्होंने बोला है द मेजर्ड मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ दीज गैसेज आर मार्क्ड डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर मोनोएटॉमिक गैसेज। ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं बेटा ये मोनोटॉमिक गैस से डिफरेंट हैं। टिपिकली मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस इज 2.92 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होती है। उन्होंने बोला एक्सप्लेन दिस डिफरेंस, जो मोनोटॉमिक गैस होती है उसकी 2.92 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होती है, बट यहाँ पे जो है ये डिफरेंस आ रहा है। तो उन्होंने बोला व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द समवट लार्जर वैल्यू फॉर क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है इसकी लार्जर वैल्यू क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या डिफरेंस है। तो बेटा ये जितनी भी गैसेस हैं दीज ऑल गैसेस आर डायटोमिक। ये सारी गैसेस क्या हैं बेटा, डायटोमिक गैसेस हैं। ठीक है, ये सारी गैसेस कैसी हैं, डायटोमिक हैं। अगर डायटोमिक हैं तो बेटा इनमें सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा दे हैव अदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आल्सो। ठीक है, आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़े हैं, तो इनमें सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होंगे, इनमें और भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। तो हीट मस्ट बी सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दीज गैसेज। ठीक है, हीट सप्लाई की जाएगी इनके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, और ये जो इंक्रीजेज द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द मोड्स ऑफ मोशन, और वो जो जितने भी मोड्स ऑफ मोशन होंगे उनकी एवरेज एनर्जी को भी इंक्रीज करेगा। हैंस मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है डायटोमिक गैसेज की वो मोर होती है देन दैट ऑफ मोनोटॉमिक गैसेज। इफ़ ओनली रोटेशनल मोड ऑफ मोशन इज कंसीडर, अगर हम सिर्फ रोटेशनल मोड ऑफ मोशन ही कंसीडर करेंगे देन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस, आप सबने पढ़ा है डायटोमिक गैस के लिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट उसका फॉर्मूला होता है 5/2R। ठीक है, मीन्स 5/2 R कितनी होती है आपकी वैल्यू सबको पता है 1.98। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कम्स आउट टू बी 4.95 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो इसका मतलब डायटोमिक के लिए 4 पॉइंट के पास ही वैल्यूज़ जो हैं वो आती हैं। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के एक्सेप्शन के अलावा ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल एग्री विद, इस रिलेशन के साथ सारी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो एग्री कर रही हैं। 4.95 के करीब ही सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 95 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 5 भी है तो 5 तक है ये, एक्सेप्ट क्लोरीन, क्लोरीन में 6.17 है। इसका मतलब क्लोरीन के लिए ये वैल्यू जो है ये एग्री नहीं करती है। दिस इज़ क्यों नहीं करती है, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर क्लोरीन जो है आल्सो हैज़ वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ मोशन।
बिसाइड्स रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, सिर्फ रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोड्स के अलावा क्लोरीन के पास वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ मोशन भी होते हैं। क्या है? क्लोरीन जो है आल्सो हैज़ वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ मोशन बिसाइड्स रोटेशनल and translational modes of motion at room temperature। क्लियर? तो इसलिए क्लोरीन जो है वो एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज सारी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस जो है वो इस फॉर्मूले से क्या होती है, कंसीडर की जाती है। ठीक है, ओनली रोटेशनल मोड ऑफ मोशन कंसीडर किया जाता है।